हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम रैशनल नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आज हम पिछले सालों में कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं रैशनल नंबर के। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। दो नंबर दे रखे हैं, 2/8 और दूसरा है -5/9। ए और बी इसके पार्ट हो जाएंगे ये। तो ये कह रहा है कि इनके एडिटिव इनवर्स लिखो। हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, जिसका दूसरा नाम था रोल ऑफ जीरो। ये कह रहा है कि -2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स का मतलब था कि आप किसी नंबर में ए में क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ ए की जगह हमारे पास नंबर है 2/8 प्लस इसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो -2/8 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/8 -2/8 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि -2/8 जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? 2/8 का। जैसे -2/8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 का। अगर इसमें -2/8 का एडिटिव इनवर्स पूछा होता तो 2/8 आ जाता। 2/8 का पूछा है तो -2/8 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट है -5/9। इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करें कि एडिटिव इनवर्स में इसका आंसर 0 आ जाए। तो इसमें 5/9 जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -5/9 प्लस 5/9 = 0। तो 5/9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि -5/9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब ये फाइंड करना है प्रॉपर्टी को यूज करके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 और मल्टीप्लाई 1/6। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या। अब देखिए, कॉमन है इसमें 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। इस टर्म को और इस टर्म को हम एक जगह इकट्ठा लिख लेते हैं। जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इसको आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। अब देखो, अब यहां से हम इस -3/5 को -3/5 को सिर्फ 3/5 को कॉमन ले लेंगे। 3/5 को जब हमने कॉमन लिया तो यहां से रह गया -2/3, यहां से रह गया -2/3 और यहां से आ गया ये -1/6 प्लस 5/2। अब देखो, हमें जिस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है ना, उस प्रॉपर्टी का हम नाम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी A/B + C। तो ए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी AB + AC। इसमें ए जब दोनों में कॉमन आ जाता है तो अंदर रह जाता है A + B। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें माइनस पे भी अप्लाई करनी थी, AB - AC।
तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई ना उसका नाम लिख देंगे इसके सामने, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने कहा है कि जोन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो उसका नाम है लिखो। अब यहाँ देखो, अंदर पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है 3/5, अंदर ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा 6, और इसमें देखो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसमें हम 3/5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, -2/3 -1/6 प्लस 5/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंदर आएगा -4 -1, और ये बाहर रह जाएगा 3/5 प्लस 5/2 एज इट इज चलेगा। इनको सोल्व करेंगे तो अंदर वाला आ जाएगा -5/6 और 3/5 प्लस 5/2। ये यहाँ से सोल्व करने के बाद जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला 4 का। तो -2/5 6/7 मल्टीप्लाई 5/4 -7/9। इसमें -1 यहाँ से और -1 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 दोनों जगह से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ रह गया मल्टीप्लाई में 2/5 6/7 5/4, और जो कैंसिल हो रहा है उसको हम अब कैंसिल कर देंगे। देखो 7 से 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखो यहाँ जो फाइनल आ गया वो आया है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई में 1। आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाला है हमने। अब है व्हाट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, व्हाट इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बतानी है हमने पिछली क्लास में पढ़ा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। जब उसकी प्रॉपर्टियां, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। इसमें वो वाली डेफिनेशन लिखनी है। अब राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी याद करो, उसमें कौन कौन से रूल थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 ऑपरेशन पढ़े थे हमने, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों पे लागू होती है। तो उसमें क्या था, ए बी प्लस सी, एडिशन पे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी। यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, और यहाँ लिख देंगे ए बी माइनस ए सी। यही लिखना था इस क्वेश्चन में। राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में लिखनी थी, हाँ, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब 7 का क्वेश्चन देखो, फाइंड -2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें बताना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है उसको यूज करके और कैसे सोल्व किया गया है। तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, इसमें ये देख लेते हैं 3/7 और 3/7 दोनों में है। तो चलो इसको लेके चलेंगे। तो -2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 और 3/5। इसमें 3/7 वाली टर्म ये है और 3/7 वाली टर्म ये है, एक कॉमन आ जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। फिर इसको आगे लिख लेंगे -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, और इस -1/14 को पीछे लिख देंगे। अब यहां से
3 इन दोनों का माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/7 को बाहर कॉमन ले लेंगे। -3/7 को बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे। अंदर रह जाएगा ये वाला माइनस, -2/5 और यहां रह जाएगा ये प्लस का 3/5 -1/14। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब अंदर वाले को पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है। तो अंदर देखो 5 एलसीएम हो जाएगा, -2 और +3 -1/14 हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो -3/7 तो रहेगा, अंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 -1/14। अब यहां से देखो यहां से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गई थी। हाँ, अब यहां से ये हो जाएगा -3/7। इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 35 और -1/14। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 35 का और 14 का, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से देखो ऊपर कुछ मिसप्रिंट हो गया। ये जो है ना प्लस का था यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस का था, गलत चल रहा है। ये यहाँ पर मेरे उतारने में भी दिक्कत है शायद, यहाँ पर ये वाला प्लस का था। अगर ये वाला प्लस का करेंगे तो यहाँ पर 5/ ये हो जाएगा, 1 से ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, यहाँ से सीधा आएगा -3/7 -1/14। एलसीएम ले लेंगे 14 तो 6 और -1 -7/14 और ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट हमारी क्वेश्चन आंसर की इम्पोर्टेंट की कुछ क्लासेज। ऑब्जेक्टिव टाइप की कुछ क्वेश्चन भी हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी में कौन सा यूज होगा, ये वाली एक बार वो भी देख लेते। तो देखो कुछ क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है कि इसमें कौन से में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू की गई है, ये जो रूल है वो कौन सी प्रॉपर्टी का है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू की गई है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू की गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, दोनों में बांट दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव एप्लीकेबल ओवर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मैथमेटिकल के कौन कौन से ऑपरेशन पे लागू होती है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे लागू होती है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो थे जो सोल्व करने वाले थे। और बाकी अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।